Today our topic is Young's modulus and shear modulus. Before discussing these topics, we have to know about the elasticity, strain and stress. So let's start. What is elasticity? इलास्टिसिटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सपोज करें कि आपने एक सिल्वर की ब्रीक पतरी जो है वो पकड़ी हुई है, ठीक है। नीचे से आपने हाथ के साथ उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है और ऊपर से जब आप ऊपर वाला जो कोना है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, ऐसे फोर्स लगा के जब आप उसे छोड़ते हो तो वो टू एंड फ्रो मोशन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेती है। इसी तरह जब आप एक स्प्रिंग जो है वो पकड़ते हो और उसको स्ट्रेच करते हो और स्ट्रेच करने के बाद जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे, दैट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द removal of deforming force। deforming force को आप एक्सटर्नल फोर्स भी कह देते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सीलिंग है या कोई भी मजबूत कोना है, इसके साथ हमने एक स्प्रिंग को बांधा हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, मीन एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो इसकी शेप में इजाफा होगा या इसकी लंबाई में इजाफा होगा, मीन ये इस तरह का शो होने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स हमने यहाँ पे लगाई है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। लेट्स सपोज कि इसकी जो लेंथ थी पहले वो थी L, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ L थी। अब इसकी लेंथ में इजाफा क्या हुआ है, डेल्टा L, ठीक है। तो ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है इसे हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। ये जो डीफॉर्मिंग फोर्स है जो स्प्रिंग के ऊपर लग रही है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। दैट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो मैंने कहा क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट ये है। इलास्टिसिटी जो है, अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, हमने उनकी इलास्टिसिटी चेक करनी होती है कि आया ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा मटीरियल है या नहीं। अगर तो उसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है या डीफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लगाने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता तो वो एक अच्छा मटीरियल नहीं है। अब ये इलास्टिसिटी मटीरियल के अंदर होती क्यों है, इसकी एक बहुत बड़ी और अच्छी एग्जांपल है बाल स्प्रिंग सिस्टम। बाल स्प्रिंग सिस्टम में जब हम बाल को खींच के छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सपोज करें ये हमारे लिए ज़रूरी है, वीडियो लेंथ ही हो रही है, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं होता। ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें, सपोज करें कि हमारे पास एक मटीरियल है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल आप जो मर्जी ले लें, ठीक है, वो इस तरह अरेंज हुए होते हैं। अगर तो एटम होंगे तो उनके दरमियान बॉन्ड होगा, अगर मॉलिक्यूल होंगे तो सपोज करें उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, ठीक हो गया। हमने किसी भी तरह एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमने इस तरफ खींच दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा होगी, ठीक है। मीन हमें पता है कि कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है तो उसके दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये इसके करीब आ गया है, ठीक है, और यहां से क्या हो गया, ये दूर हो गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसे रिपेल करेगा। जब ये वाला मॉलिक्यूल इसे रिपेल करेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा तो दोनों सूरतों में ये वाला जो मिडल वाला मॉलिक्यूल है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इस तरह जो है वो इलास्टिसिटी का फिनोमेना होता है। तो ये थी हमारे पास इलास्टिसिटी। हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेन एंड स्ट्रेस क्या है। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। पढ़ाई का स्ट्रेस भी होता है, शादी का स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है जब भी हम देखते हैं।
द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। सपोज करें कि हमारे पास ये एक मेटल रोड है और मेटल रोड जो उसका जो एक कोना है वो एक मजबूत सिरे से बंधा हुआ है, ठीक है। और इसका जो दूसरी साइड पे ये वाला जो ब्लैक कलर का है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो इसकी जो लेंथ में इजाफा हुआ है वो है डेल्टा एल, ठीक है। पहले इसकी लेंथ थी एल ये वाली, अब इसकी लेंथ में इजाफा हो गया है डेल्टा एल, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है तो एट द सेम टाइम इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अंदर की जानब रीस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई हुई है। तो इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हमने कह दिया, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं स्ट्रेस को। तो हमारे पास क्या है, फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो ये हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, और ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका यूनिट क्या है, फोर्स का हमें पता है न्यूटन होता है, एरिया का मीटर होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। अब इसकी टाइप्स भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, फिर शेयर स्ट्रेस है जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। तो इसकी टाइप्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, हमने जस्ट ये देखना था कि एक्चुअल में स्ट्रेस होती क्या है। अब हम स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या है जी, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड when stress is applied on it। मतलब ये हमारे पास एक सॉलिड है, जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे या डीफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें होने वाला जो बिगाड़ पैदा होता है, जो इसमें इसकी शेप में या लंबाई में इजाफा होता है, उस इजाफे को हम स्ट्रेन कह देते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेन का इफेक्ट है ये ओनली डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से होता है। या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे सपोज करें कि इसकी जो चेंज इन डायमेंशन क्या है, डेल्टा एल। तो अगर हम इसको डेल्टा एल से लिखें, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन क्या आती इसकी, एल। अब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारे पास इजाफा हो रहा है इसका यूनिट भी क्या है, हमारे पास मीटर है, और जो ओरिजिनल है उसका यूनिट भी क्या है, मीटर है। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है जी, 9 यूनिट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन एक्चुअल में हम उस चीज़ को कह रहे हैं कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जो चेंजिंग आती है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं सिंपली। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो अब हमारा मेन टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो है वो हम ऐसे ही देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो है रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो निस्बत है उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका जो मेन बात है वो यही है कि जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और यही बात हुक्स लॉ में की गई है। हुक्स ने कही थी, रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, उन्होंने कहा था कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही उसकी लंबाई में इजाफा होगा, ठीक है। मीन जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो ये था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसकी एक टाइप है यंग्स मॉडुलस। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी लेंथ में लंबाई में इजाफा होता है तो उसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होगी, जो निस्बत होगी, उसे हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। उसको हम एक इमेज के जरिए डिस्कस करते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास ये एक रॉड है जो सीलिंग के साथ फिक्स है। यह है एक सिलेंड्रिकल रोड। सिलेंड्रिकल रोड जो है उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो एल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो होगी एफ ई, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इस रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर अप्लाई हुई, और जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया तो उसकी लंबाई में इजाफा हुआ। मीन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस स्ट्रेन।
मीन जैसे ही हमने स्ट्रेस अप्लाई की इसकी लंबाई में इजाफा हो गया, इसे हमने कह दिया स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करने से इसकी लेंथ में इजाफा हुआ तो हमने इसे क्या कर दिया, टेंसाइल स्ट्रेस। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अंदर की जानब एक रीस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई करती है। तो जितनी हमने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, इसे हम डीफॉर्मिंग फोर्स भी कह देते हैं, जितनी हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की उतनी ही इसकी स्ट्रेन में इजाफा हुआ, मीन उसकी लंबाई में इजाफा हुआ। ये जो लंबाई में इजाफा हुआ है इसे हमने कह दिया टेंसाइल स्ट्रेन। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में यंग्स मॉडुलस है क्या। तो हुक्स लॉ में कहता है कि जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, मीन जितना आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उतना ही लंबाई में इजाफा होगा। ये कहा था हुक्स लॉ ने। सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेस किसके इक्वल हो गई, टेंसाइल स्ट्रेन के। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है यहाँ पे हम इस साइन को रिमूव करके इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और साथ आ जाएगा कांस्टेंट जो यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसी चीज को हमने कहा था द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, F ओवर A, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो चेंज ऑफ लेंथ ये है हमारे पास अपॉन ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये वाला जो बटा है जब हम इसको रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, तो ये जो बटा जो है वो उल्टा हो गया, L ने F से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमने ऊपर लिख लिया, इसी सिमिलरली हमने नीचे इसको लिख लिया। अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है जी इसका, हमने यहाँ से ये जो L है इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है। तो इसको हमने जब कैंसिल किया तो हमारे पास पीछे F ओवर A रह गया, जिसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम न्यूटन की जगह ये चीज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इट मींस की डायमेंशन क्या है, ये। ठीक है, तो इसको जो है आप मुख्तलिफ चीजों पे यंग्स मॉडुलस को अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे शेयर मॉडुलस के बारे में। तो शेयर मॉडुलस हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। शेयर जो है ये हम शेप से वर्ड निकाला हुआ है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, शेयर में बिगाड़ पैदा होता है तो उस स्ट्रेस को हम कह देते हैं शेयर स्ट्रेस। इसी तरह शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो जितना बिगाड़ पैदा होगा उसको हम क्या कह देते हैं, शेयर स्ट्रेन। तो इन दोनों की जो निस्बत है, जो रेशियो है, इसको हम क्या कह देते हैं, शेयर मॉडुलस। सपोज करें कि हमारे पास ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, जब हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये अलोंग टेंजेंट जो है वो हम अप्लाई करते हैं। शेयर मॉडुलस को हम टेंजेंशियल मॉडुलस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ये अलोंग टेंजेंट अप्लाई होती है। ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है नीचे से, ये जो हमारे पास जो बॉटम है ये टोटली फिक्स है। जब हम अलोंग टेंजेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है, नीचे वाला हिस्सा इसका फिक्स है। अब इसकी जो शेप में चेंजिंग आई है, सपोज करें कि हमारे पास ये वाला जो ओरिजिनल इसकी लेंथ थी इस वाले हिस्से की, वो थी A। ठीक है, तो जब हमने फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स अप्लाई कहाँ पे हुई, वो हुई है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स अप्लाई होने से इसकी जो लॉन्ग टेंजेंट जो इसमें चेंजिंग आई है इसकी लेंथ में, वो है डेल्टा A। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कैसे करते हैं कि हुक्स लॉ ने हमें यही कहा था कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही जो है उसकी लंबाई में इजाफा होगा, मीन उसमें बिगाड़ पैदा होगा। तो हमने स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के इक्वल है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कौन सी है, शेयर स्ट्रेस है, तो ये किसके इक्वल होगी, शेयर स्ट्रेन के इक्वल होगी। ठीक है, तो जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आएगा, और जी जो है कैपिटल जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शेयर मॉडुलस को। तो ये जो है शेयर स्ट्रेन इसके बटे में आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज नोन एज शेयर मॉडुलस, या टेंजेंशियल मॉडुलस भी हम इसे कहते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, F ओवर A, जो को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह शेयर स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन हमारे पास क्या है, डेल्टा A अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब हम बटे को रिमूव करेंगे
तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एफ से मल्टीप्लाई हो गया और डेल्टा ए बड़े ए से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए का भी वही यूनिट है जो डेल्टा ए का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास वही यूनिट आ जाएगा जो यंग्स मॉडुलस का निकला था और वही डायमेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पे एक और बात है बड़ी समझने वाली, जब हम यहाँ पे अलोंग टेंजेंशियल इस फोर्स को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ पे एक एंगल बनता है। तो ये जो डेल्टा ए है ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास जो ए है ये एक हमारे पास है बेस। ठीक है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर ओवर बेस की जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, tan थीटा के। परपेंडिकुलर ओवर बेस की जो रेशियो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, tan थीटा के। ठीक है, और tan थीटा जो है ये बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल मामूली सी चेंजिंग होती है, इसलिए हम tan थीटा को थीटा के इक्वल भी रख लेते हैं, यहाँ हम सिर्फ थीटा भी कह देते हैं। और ये हमेशा जो है ये मेजर होता है रेडियन में। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करके ओनली tan थीटा भी लिख सकते हैं, ओनली tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास शेयर मॉडुलस। हमने अभी देखा है इलास्टिसिटी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक नहीं था। तो हमारा मेन टॉपिक है हमारे पास शेयर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इन फॉर्मूलाज के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेयर मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।